शालोम, बात करेंगे आज पेंतिकोस के दिन की, जब पवित्र आत्मा मेरे अजीजों उन सब लोगों के ऊपर बड़ी सामर्थ से उतरा। लिखा है कि वो लोग इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे, उनकी जीभों से आग की लपटें जैसे फैल गई। तो मेरे अजीजों, वचन ऐसे कहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उन पर उतरा तो बड़ा अद्भुत था। फिर यदि और आगे जाएं तो मेरे अजीजों, लिखा है प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय में यदि हम पढ़ें तो वहां पर मेरे अजीजों प्रेरित पौलुस पूछते हैं कि भाई क्या तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है। वो कहते हैं भाई हमने तो नहीं पाया, हम तो जानते भी नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने, चेलों ने लिखा है, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और एज अ मेरे जीजो साइन वो भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे, वो नबूवत करने लगे। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा का काम हुआ। तो मेरे जीजों, आज जब हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य से लोगों के ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा बड़ी ही सामर्थ्य के साथ अपना कार्य कर रहा है, वहीं मेरे अजीजों एक और वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में यदि हम देखें, वहां पर एक लड़का जिसको उसका पिता यीशु मसीह के पास लेकर आता है, जिसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा अपना कब्जा जमाए बैठी है और वो मेरे अजीजों उसको मरोड़े देती है और उसके मुंह से फेन निकलती है और वो गिर जाता है। यीशु मसीह 26वें वचन में उसको कहते हैं, ऐ गूंगी बहरी आत्मा तो इसमें से निकल जा। और लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा उसको अच्छी तरह से मरोड़ती है और फिर उसे छोड़कर चली जाती है। ये 2 वाक्य मैंने आपको बताए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, डिफरेंशिएट कर सकें कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है और मेरे अजीजों दुष्ट आत्मा का काम क्या है। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आज के दिन जब हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट पास्टर्स ने इसी पिछले दिनों में बड़ा ही अद्भुत कार्य करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। कभी किसी के ऊपर गिर रहे हैं, कभी वो वॉलंटियर्स के ऊपर गिर रहे हैं। और एक पासबान ने तो इस प्रकार से दिखाया जिस प्रकार से मेरे चीजों शायद किसी प्रकार से कोई एनिमेटेड मूवी चल रही हो, या कह लीजिए कि कह सकते हैं आप कि शायद ये डीसी कॉमिक्स या मार्वल कॉमिक्स से प्रेरित होकर प्रेरित साहब ने इस प्रकार से करके दिखाया कि उनसे बोला नहीं जा रहा और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको किसी तरीके से अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए लोगों को आशीष देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही आशीष देते हैं उसके बाद वो पावर जो है, वो शक्ति जो है उनको घेरे हुए है, उनको मरोड़ती है और नीचे गिराती है और फिर वो उसके बाद मूर्छित हो जाते हैं। अब सवाल यह है, जबकि वचन कहता है कि संत पौलुस साफ मेरे अजीजों प्रभु के वचन में लिखते हैं, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक में मेरे अजीजों उसके 14 अध्याय उसके 30 वचन से आगे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर नबूवत के विषय में लिखा है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप हो जाए। यानी इसका मतलब कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उतर रहा है, पवित्र आत्मा किसी ने पा लिया है तो वो भिन्न भिन्न भाषा में भी बोलता है और नबूवत भी करता है। लेकिन इन सब बातों में उन्होंने लिखा है द स्पिरिट इज सब्जेक्टिव टू द प्रॉफिट्स, यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो नबियों के वश में है, आपके वश से वो बाहर नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा मेरे अजीजों जो आज हम देख रहे हैं तो ये कितना बिब्लिकल है और कितना नॉन बिब्लिकल है, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसी प्रकार से आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट का एक जरिया मान रहे हैं। बहुत सारे लोग उन प्रेरितों को, उन पासबानों को भी ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद उनको इस वजह से नेगेटिव लेकिन पब्लिसिटी मिल रही है। बहुत अच्छा है, प्रेज गॉड। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करके हम इसमें कुछ पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता है इस बात की जानने की कि भाई प्रेरितों के काम से लेकर जहां पर प्रेरित इस कार्य को करना शुरू करते हैं वहां से लेकर आगे तक कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई संत पतरस के ऊपर या आप कह लीजिए किसी और प्रेरित के ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा उतरा हो और उनको मरोड़े खाकर गिरना पड़ गया हो। वहीं एक और पासबान ने एक और बड़ी ही अद्भुत बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये अभिषेक रुमाल है। उस अभिषेक रुमाल को अपने उन वॉलंटियर्स को छूने को जब कहा तो वो उसे छूते हैं और वो इस प्रकार से शो करते हैं कि भाई करंट पड़ रहा है उनको और वो गिर रहे हैं और उनको जैसे आग लग गई है।
आई एम वेरी मच अमेज्ड कि क्या पवित्र आत्मा का काम सिर्फ इतना सीमित होकर रह गया है। आज जब जगह जगह पर लोग इसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, आज दूसरे भाईचारे के लोग, दूसरे समाज के लोग जब हमें इस बात के लिए ठट्ठों पर उड़ा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का कार्य होता है या इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं, वहीं आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें कि हम ये जो दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से एक वाइब्रेशन मोड पर जैसे फोन होता है, पवित्र आत्मा के आने पर एक व्यक्ति वाइब्रेशन मोड में चला जाता है। तो मेरे अजीजों, ये तो सरासर गलत बात हुई यदि ये कहना। परमेश्वर का आत्मा कोई गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा किसी कंफ्यूजन का आत्मा भी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा शांति, मेल मिलाप, आनंद, और मेरे अजीजों परमेश्वर का आत्मा ठहराव का आत्मा है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा की व्याख्या करना इन लोगों में, दूसरे समाज में, कि भाई यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का नाम जो लेते हैं उनको पवित्र आत्मा जब छूता है, इस प्रकार से एक्ट करता है, ये सरासर गलत है। और मैं चाहूंगा मेरे अजीजों, आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, इस चीज के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर उछल कूद ही करवाए, जरूरी भी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको रोने के लिए ही कहे। आप रो रहे हैं अगर अपने पश्चाताप के कारण, अपने पापों को याद करने के कारण, दैट इज राइट, आप रो सकते हैं, बिल्कुल रोना आएगा भी कि पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है इस चीज को लेकर कि आपसे गलतियां हुई हैं। कई बार पवित्र आत्मा आपको खुशी का एहसास देता है, लेकिन करंट का एहसास पवित्र आत्मा कभी नहीं देता। आप इस चीज को परमानेंट सोल्यूशन ना बना दीजिए कि भाई अब जो नए लोग हमारे बीच में आते हैं उनको लगता है कि शायद इसी प्रकार से ही पवित्र आत्मा काम करता है कि यहाँ आसमान कुछ कहेगा और यहाँ कुछ वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। कई कलीसिया में ऐसे भी होता है, वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे ही वो फायर का शब्द सुनेंगे और तभी वो उछल कर क्या करते हैं, एकदम से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, इस प्रकार से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इट हैज बिकम अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, नॉट अ स्पिरिचुअल फैक्ट, बट अ साइकोलॉजिकल फैक्ट which is destroying the Christianity। और इसके विषय में मेरे अजीजों हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ अलविदा लूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।